I am Dr. Anjali Garg, rank 79 in UPSC CSE 2022. So today I will be talking about the subject environment, how I prepared for the UPSC exam. So for the prelims, environment is very important क्योंकि उसमें से काफ़ी questions आते हैं, around 10 to 15 questions तो definitely indirectly directly environment के होते हैं. तो उसको मैंने प्रिपेयर किया और साथ साथ में जो मंथली करंट अफेयर्स आती हैं उसमें से मैंने थोड़ा डिटेल्ड पढ़ा था एनवायरनमेंट का. जैसे उसमें कोई स्पीशीज आया तो उसके बारे में मैं खुद से थोड़ा पढ़ लेती थी कि कैसे उस स्पीशी की क्या इंपॉर्टेंस है, वो कहाँ होती है, कौन से नेशनल पार्क में होती है, और PYQs के बेसिस पे कि वो क्या पूछते हैं उसके बेसिस पे मैंने एनालिसिस किया था. जैसे कि नेशनल पार्क्स है, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, रामसार साइट्स, टाइगर रिजर्व्स, ये बहुत पूछते हैं. तो मैंने उन सब की मैप पे एक लिस्ट बना ली थी, मैप पे बनाती रहती थी कि ये राजस्थान में इतने नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व ये हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पे, क्योंकि वो कई बार पूछ लेते हैं कि दिस इज इन बिटवीन दिस एंड दिस, उस पे कौन सी रिवर फ्लो करती है. तो उसका अगर हमारे पास कंसाइज एक पेज पर मैटर है तो वो बहुत हेल्प करता है प्रीलिम्स से पहले रिवाइज करने में. देन आई टॉक्ड अबाउट नेशनल पार्क्स वगैरह. फिर ये कौन डिक्लेयर करता है, स्टेट करती है, सेंटर करती है. बायोडाइवर्सिटी साइट्स को अगर लोकल कमिटीज या डिस्ट्रिक्ट करती है तो वो सब हमें पता होना चाहिए. किस एक्ट के अंडर कौन सी बॉडी आती है. फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी हमें लगता है कि साइंस वाले में आएगी, बट नहीं, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. तो ये क्लियर होना चाहिए कि कौन से एक्ट के अंदर कौन सी बॉडी है. वो सब मैं लिस्ट बनाती रहती थी. और पीटी में जो सारा पोल्यूशन वाला है, बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट है, फॉरेस्ट सर्वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं करती थी. कितने % है, कितना है, क्या उसकी रेशो है, वो सब इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी रहती थी और उसके मैं मॉक्स करती थी, सब्जेक्ट वाले भी और फुल लेंथ भी. तो इन्वायरमेंट जितनी मैं मॉक्स से रिवाइज करती थी वो भी काफ़ी हेल्प करती थी. देन कमिंग ऑन टू द मेन्स पार्ट. तो मेंस में एनवायरनमेंट के जैसे 3 या 4 क्वेश्चंस आने हैं GS3 में, तो थोड़ी थोड़ी उसकी इंट्रो और कंक्लूजन्स मैं प्रिपेयर्ड रखती थी. कि इंट्रो में जैसे कि किसी तरह का क्वेश्चन है तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का मैं इंट्रो कर सकती हूँ कि इंडिया का ये रैंक है, ये इंडिया ने इंप्रूव किया है. और कंक्लूजन में मैं सोच लेती थी कि इन अचीविंग फॉर दिस इंडिया विल अचीव द पंचामृत गोल ऑफ दिस, या फिर प्रो पीपल प्लानट, जो भी लाइन्स हैं अपनी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, वो सबसे मैं थोड़ा कंक्लूड करती थी. तो जो भी इन न्यूज़ है उसकी कुछ पॉजिटिव लाइंस कंक्लूजन में डाल सकते हैं. देन बॉडी के अंदर उसमें पॉइंट्स डालो और उसमें साथ में एग्जांपल्स डाल सकते हैं कि यहाँ पे ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यूरोप में ये हुआ है, हीट वेव्स यहाँ आई हैं, उस सब की हम एग्जांपल से सब्सटेंशिएट कर सकते हैं. देन डाटा पुट कर सकते हैं कि इतना चेंज हुआ है, इतना टेम्परेचर बढ़ गया है, इतना सी ओशन राइज हो रहा है. तो दैट वे वी कैन टैकल द मेन्स. सो दिस वॉज माई जनरल स्ट्रैटेजी फॉर एनवायरमेंट.